और भाई जो है या शेर की बेटी है भाई, शेरनी की लड़की है, बढ़िया काम करेगी जी। भी तो घर घर में जो ही था जिक्रा कई भी का MP बनेगी करा या नहीं करेगी काम या घरों करेगी आराम। हाँ, ये जनता जगह बांधे बसता और नैब दे रास्ता। कानून की जो आखिरी हद होती है LLM, वो भी वो लंदन से करके आई है। और ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो अगर लड़की है कुछ नहीं कर पाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। आप सभी ने देखा संसद में कनाडा की जो सांसद है इकरासन, उन्होंने शपथ ली और संविधान को जो हम मानकर शपथ लेते हैं उसी के जरिए कार्य किए जाते हैं। संविधान के प्रति ईमानदार रहना पड़ता है, संविधान के लिए काम करना पड़ता है। और संविधान कहता है कि हम सब समान हैं, हम सब आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से रह सकते हैं, ये सारी चीज़ हमें संविधान सिखाता है। रोज़गार कैसे मिलेगा ये संविधान हमें सिखाता है। हम अपना हक, अपना न्याय कैसे कर सकते हैं ये भी हमें संविधान सिखाता है। अभी हम गांव खंडरावली में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ में हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो चुनाव हुआ है और जिस तरीके से इकरासन ने शपथ ली है, क्या वो जो मुद्दे थे, चुनावी मुद्दे थे, बेरोज़गारी का मुद्दा था, वो दूर हो पाएगा? क्या इस तरह के इंडस्ट्रियल एरियो में काम हो पाएगा जो इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ चाहिए था? या फिर किन कार्यों पर अब की बार बात होगी? ये 2024 का चुनाव था और 2029 में फिर चुनाव होने हैं। तब तक क्या होने वाला है? सबसे पहले हाँ जी, क्या हाल है जी? बढ़िया, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइएगा। तो किस तरीके से देख रहे जी? चुनाव हो लिया, अभी इकरासन ने शपथ भी ले ली, अब किस तरीके से देख रहे इकरासन? क्या उन मुद्दों पे जिस तरीके से कहते हैं उनके पिताजी ने यहाँ समानता की बात की, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके लिए एकदम चल देते थे, क्या इकरासन उस तरीके से काम कर पाएगी? जी पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह अपने वाले साहब की तरह काम करेगी। इसी तरह जिस तरह मुनव्वर हसन ने काम किया, इंशाल्लाह इसी तरह वो भी काम करेगी। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। तो जिस तरीके से कह रहे थे भाई इन्हें तो इकरासन है, लड़की है तो फ्लॉप हो जाएगी, वो नहीं लगता काम? नहीं, फ्लॉप नहीं होने की इंशाल्लाह, ये तो पूरा काम करेगी अपने वाले साहब की तरफ, फुल काम करेगी इंशाल्लाह। बड़े मियाँ भी हैं यहाँ। तो यार क्या लग रहा है, जैसा तुम कह रहे थे भाई ये तो लड़की है, आपने क्या लगा है? अरे लड़की है, या तो बहुत अच्छी लड़की है। और भाई जो है या शेर की बेटी है भाई, शेरनी की लड़की है, बढ़िया काम करेगी। काम उन्होंने गया, काम कुम तो कुछ करवाया नहीं? किसने? मुनव्वर हसन ने। नहीं, मुनव्वर हसन का तो नाम रहा, सबने पता। वो जो है 36 बिरादरी के मानने वाले थे। जातिवाद की कोई बात उनके अंदर न थी, न इस घर के अंदर कोई है। पूरे घर ना इधर कहे ना तो हिंदू की बात कर दे बीच बीच में। नहीं, गलत है, जिसने कहा कहाँ से कहा, गलत है बात। मिलजुल के काम करे। अच्छा जी, 36 बिरादरी की बात न मानते हैं हमें, कोई भी चले जाओ 36 बिरादरी में सबका सम्मान करते हैं और काम भी करेंगे। होंगे काम? हाँ, काम होंगे बिल्कुल जी। भी तो घर घर में जो ही था जिक्रा कई भी का MP बनेगी करा। अच्छा भाई, हाँ यही जिक्र था, उसी का फिक्र था, मालिक ने सुन लिया और वह जब वो फिक्र करेगी उसके हाथ में बात है। हाँ, उम्मीद है जी, भी तो उम्मीद की बात है सरी। हाँ, उम्मीद ये है कि बढ़िया काम करेगी, बहुत बढ़िया जागती। हाँ जी, लग रहा अंकल जी आपने काम होंगे कि नहीं? अरे बढ़िया वाले होंगे, खूब बढ़िया। एक भी काम नहीं होने के और कितना होंगे गुजरों के राज में। तो गुजरो प्रदीप चौधरी तो गुज्जर ही थे। कुछ नहीं था, वो तो गुज्जर वाजर कुछ नहीं था, वो तो कलंक था गुजरों के नाम पे। वो सहारनपुर नरम है, कुछ नहीं है यार, कलंक था गुज्जर के नाम पे। वो गुज्जर होता पे और फिर MP न बनता। ये लो नो बता होती है, 5 साल करके चले गाओ, काम घूम नहीं कुछ हुए, कुछ नहीं होया, सबने नहीं पता क्या होया। और जो कुछ होता तो वो खुद बर खुद होता है जी, कुछ होया ही नहीं कहीं ऐसी, वो खुद बर खुद खोया गया, सारा गया खत्म। क्या कहते थे आप नरम गरम से, क्या कहते थे? वो नरम आदमी है बहुत ज़्यादा, मतलब यह इसमें जो है थोड़ा सा शेर का काट चाहिए, थोड़ा सा राजनीति में। हाँ, राजनीति में वो तो बेचारा जो है, हम जाने थे नरम आदमी तो मैं ही, कंवरपाल मास्टर जी थे उनके पिताजी, हमें उन्हें भी जाने थे हम। वे कैसे आदमी थे? आदमी तो बढ़िया थे। अच्छा, लेकिन ये तो जो है प्रदीप जी ने तो ऐसा करा भाई, टेम पे आया, बहुत से आदमियों की शिकायत है भाई, बीच में आया ही नहीं, किसी का पता सता नहीं लिया। हमारे पास में जो है मीमला गाँव भी है, वहाँ की भी रसूलपुर। अच्छा, उन्हें क्या कह लगे भटका के झंका ही नहीं, उनसे बात की उन्हें, बल्कि एतराज़ करा आई में। अच्छा देखो, तो बीच में जनता के बीच में रहना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए। तो इकरासन रहेगी बीच में नहीं? हाँ, उम्मीद तो है भाई, या नहीं रहने की, वह फिर बदल देंगे, जनता है तो। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहोगे? जैसे तो शपथ ली जा, आप क्या कहोगे? देखेंगे, अभी तो शपथ ली, बाकी देखेंगे अभी क्या होगा। अभी तो शुरुआत ही हुई और बाकी देखेंगे क्या होगा। हाँ जी, अनुरुद्ध भाई
नहीं इन्हों कह रहे थे ना भाई तो लड़की है इस पर नहीं कुछ भी होने का, ये क्या चक्कर था? नहीं लड़की तो इंदिरा गांधी भी थी, सोनिया गांधी थी दिल्ली में, वहाँ लड़की नहीं थी और क्या था वो? है कौन? प्रधानमंत्री बन की थी इंदिरा, नाबालिग की 18 साल की। हर या तो थोड़ी उम्र की हंसते भी। हाँ, या नहीं करेगी काम या घरों करेगी आराम। हाँ, ये जनता जगह बांधे बसता और नैप दे रास्ता। और सुन ले प्रदीप की बात, एक बार आया स्टेशन में रेल बंद करवा, रेल में भूखा मरेंगे लोग, इसके तले मरेंगे, उसका धरना धर गया बीच में आने का जंग नहीं एक बार भी। हाँ दुनिया एक बार भी नहीं मिलता जुलता रहता हूँ, नारायण वाला था कोई, मानूंगा ये बात। हरी भोरी रात, हर कोई देता किसी का साथ, जिप लेकर जाओ उसके साथ, समझ गई जी बात। भाई चलेगी भाई। हाँ जी कारी साहब क्या हाल है? बड़े जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। क्या आपने क्या लग रहा है जैसा बड़ा चर्चा हो रहा है इक राशन का, संसद से लेकर और सारी जगह इक राशन दूर दूर तक जा रही, मैनपुरी तक प्रचार के लिए? देखो, प्रचार के लिए जो जा रही है एक पढ़ी लिखी लड़की है, और पढ़ी लिखी ये नहीं है कि भाई उसने सिर्फ हिंदुस्तान में रह के पढ़ाई करी है, उसने जो है कानून की जो आखिरी हद होती है LLM, वो भी वो लंदन से करके आई है। और ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो अगर लड़की है कुछ नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए तो हमें ये उम्मीद लगा रहे इकरा हसन से कि जैसे अल्लाह ने उसको ये ओहदा दिया है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ज़िले के अंदर वो जितना भी हो सकता है 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। एक तो हमारे ज़िले में सबसे ज़्यादा एजुकेशन की कमी है, हम ये चाहते हैं कि हमारे ज़िले में कोई यूनिवर्सिटी हो और मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे तवज्जो ज़्यादा दे। देखिए, हमारे जो हिंदू भाई हैं वो तो बच्चियों को पढ़ा ही लेते हैं, बाहर भी भेज देते हैं या कहीं आसपास में कहीं ना कहीं वो इंतज़ाम कर ही लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि बच्ची जैसी बड़ी हो जाए तो उसको घर बिठाने के सोचते हैं। तो अगर कहीं इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जी हमारे पास कोई अपना एक ऐसा स्कूल नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें सिर्फ लड़कियों की तालीम हो और पढ़ाने वाली भी लड़कियाँ हों। खालिस लड़कियों के कॉलेज की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, चाहे वो हमारे इलाके में कहीं भी हो। और हम ये चाहते हैं, ख़ासकर हमारा जो एक खद्दर का इलाका है, ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, इसमें अगर कोई ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज अगर कायम कर दिया जाए तो इकरा हसन को लोग सदियों तक याद करेंगे कि वो मुस्लिम बच्चियों के लिए एक ऐसा कॉलेज बना के गई थी जिससे कि हमारी आने वाली नस्लें सुधर सकती हैं। अभी जो लड़की जज बनी है, तो हम ये समझते हैं कि उस लड़की ने इतनी मेहनत करी बाहर निकल के घर से, अगर उसके इलाके में इन तमाम चीज़ों की सहूलत होती तो शायद उसे बाहर जाके इतनी ज़्यादा मेहनत न करनी पड़ती, वहीं रह के वो कामयाब हो सकती थी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ज़िले में एक यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए। और दूसरा, हमारे यहाँ नशे पे अंकुश बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ की नौजवान नस्ल जितनी तेज़ी से बर्बाद हो रही है, इतनी तेज़ी से किसी इलाके की नहीं हो रही। तो अगर मैं तो यही एक निवेदन करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उनके पास कोई नशे की सिफारिश लेके जाए कि कोई नशा बेचने वाला था उसको छुड़वा दो, तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे बंदे का साथ ही ना दिया जाए, ऐसे गलत लोगों को। प्रदीप चौधरी के लिए भी कहा गया मोटरसाइकिल नहीं छुड़वाई जाती, ना कोई काम करवाया जाता। देखो, एमपीओ के ये काम नहीं होते हैं कि वो बाइक छुड़वाएगा, कार छुड़वाएगी, एमपी का काम थोड़ी है। एमपी का काम होता है, एमपी का काम ही होता है हमारे इलाके की सड़कें खराब है वो बनवाओ। हमारे मैं तो कह रहे खंडरावली तक कराने तक की सड़क बनवाई, फिर भी कुछ नहीं मिला। तो खंडरावली से कराने तक की अगर उसने सड़क बनवाई तो कोई आसान थोड़ी कर दिया, उसकी जिम्मेदारी है भाई। अगर उसने कोई सड़क बनवा दी तो ये उसके ने कोई आसान नहीं किया जनता के ऊपर, ये जिम्मेदारी है। और एमपी की ये जिम्मेदारी है कि जहाँ तक कि उसकी लोकसभा बनती है, वो किसी भी गांव में कोई भी उसकी निधि से जहाँ अगर सड़क बन सकती है तो उसे बनवानी चाहिए। वो अपनी जेब से थोड़ी बनवा रहा है, सरकार पैसा दे रही है इस चीज़ का, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेगा। अगर प्रदीप जी को करना था तो कम से कम जो बेरोजगार नौजवान फिर रहे हैं उनके लिए रोजगार का क्या इंतजाम? ये भी बनवाया उन्होंने, ये कह रहे हमने तो केंद्रीय विद्यालय तक बनवा दिया शामली में। अभी तक तो हमें कोई नज़र नहीं आया। कहाँ? अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया। देखो, किसी भी चीज़, हिंदुस्तान जो है विकासशील है या विकसित, आप बताइए। बताओ तो। हिंदुस्तान जो है विकासशील है, विकसित नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले रजिस्टरों में नाम चढ़ते हैं कि जी फुला काम हो गया, और पता चलता है कि एमपी कितने सारे बदल गए, कितनी सरकारें बदल गई और अब तक वो काम भी नहीं हुआ कहीं कंप्लीट। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे होने चाहिए कि कोई भी काम कागज़ों में बाद में जाए, पहले वो बन के तैयार हो। जैसे यूएस वगैरह की कंट्रियाँ हैं, उनमें ये होता है कि अगर कहीं पानी की टंकी बननी है, स्कूल बनना है, पहले वो चीज़ें बनती है, कागजात बाद में बनते हैं। और हमारे यहाँ क्या, कागज़ बन गए, अब सरकारें बदल गई, एमपी बदल गए, पता नहीं किसने पास किया था टेंडर, सरकार वो ठेकेदार पैसे खा गए, पता ही नहीं चलता है। अब जो कह रहे हैं उन्होंने बनवाया केंद्रीय विद्यालय, कहाँ है, कोई नज़र नहीं आ रहा है ना। अच्छा, इस पे बड़ी बात ये थी कि हिंदू मुस्लिम की बड़ी बात हो है भाई, आपस में यहाँ भाईचारा जो है सही नहीं था,
इसलिए पलायन का मुद्दा उठाया। तो ये बात सच थी क्या कि यहाँ पे इस तरह के हालात थे कि एक दूसरे के साथ अपना समय जाया नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे का साथ नहीं देते थे? ये बात सच है या गलत है? देखिए, ये सब सिर्फ ढकोसलेबाजी थी चुनाव के लिए, और एक समाज को बदनाम करने की जो इन लोगों ने साजिश रचाई थी, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़राब करने की जो इन लोगों की साजिश थी। कैराना आज से नहीं, ये आज़ादी के वक्त से ही एक ऐसा शहर रहा है जिसमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के रहे हैं। कभी हमारे इलाकों में दंगे नहीं हुए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो गांव है खंदरावली, यहाँ आज तक हमने दंगे की कोई शिकायत नहीं सुनी है। और ये कुछ लोगों की साजिश होती है। देखिए, 2-4% लोग इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, और इनकी कहीं जो है मान्यता नहीं होती है। अगर दोनों साइड में 98% लोग या 96% लोग अच्छे हैं तो अच्छों की काउंटिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ना कि गंदे लोगों की। लेकिन मुस्लिमों की तरफ ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि भाई मुस्लिमों में आप रहकर देखो, जहाँ 100 मुस्लिम है एक हिंदू नहीं रह सकता, हाँ 100 हिंदुओं में एक मुस्लिम रह सकता है। नहीं नहीं, देखिए, ये तो सब कहने की बात है। मेरे अपने घर के पड़ोस में गैर मुस्लिम रहते हैं, बिरादरी से ब्राह्मण है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। हम उनसे पूछते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। ये तो सब कहने की बातें हैं। देखिए, हर इंसान अपने घर में अपना जीवन बसर कर रहा है, खुशी से कर रहा है, और अगर मेरे अंदर कोई कमी है, मुझसे पड़ोसी परेशान है, तो फिर वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आपका पड़ोसी आपसे परेशान है तो फिर आप कैसे मुसलमान हो? मोमिन से तो उसका पड़ोसी परेशान नहीं होना चाहिए ना। तो भाई साहब, आप क्या कहोगे इसके बारे में? जैसा इकरा हसन सांसद बन गई, अब जो क्या वो जिस तरीके से उनके पिताजी ने यहाँ सबको समानता के साथ रखा, सब समान होने चाहिए, क्या इस तरह वो भी रख पाएंगे या नहीं? भाई, हमारी सबसे पहले तो ये मांग है, जैसा कि हमारे कुछ भाई बेचारे पानीपत जाते हैं काम के सिलसिले में, तो सबसे पहले उनके यहाँ पे इंतज़ाम होना चाहिए, रोज़गार अपने ही प्रदेश में मिले ताकि दूसरे प्रदेश में ना जाना पड़े। और हमने देखा हर महीने 15 दिन में सुंदर एक्सीडेंट हो गया, 2 लड़के मर गए, काम पे गए हुए थे। चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें यही उनसे गुजारिश है कि रोज़गार का कोई सिस्टम ऐसा किया जाए जो किराने के एतराफ़ में ही काम का सिलसिला उनको मिल जाए और यहीं काम करें वो लोग। तो नहीं, अगर काम होते हैं, एक एक्सीडेंट अलग चीज़ है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हेलमेट लेकर चलते हो और खेत तक जा रहे हैं, अगर उनसे कोई ये कह देगा उनका खेत तक तो जाना, क्या दिक्कत है रही? हाँ, ये तो बात सही कह रहा है भाई, कानून भी तोड़ते हैं कुछ लोग, लेकिन जिस तरह जाते हैं बेचारे, सुबह कहते हैं भाई लेट हो जाएंगे फैक्ट्री में जाते हुए, तेज़ी में रहते हैं रफ्तार में, अगर उनको ना जाना पड़े, यहीं अपने घर पे मिले रोज़गार, वो क्यों जाएंगे फिर बाहर? यहीं रोज़गार मिल जाए उनको, यही हमारी वो कम से कम कहते हैं लोग कि 1984 से इनके पास कुछ ना कुछ पद रहता है हसन परिवार के पास, लेकिन आज तक कोई इस तरह की चीज़ शायद हमने नहीं देखी, हमारे बड़ों ने नहीं देखी। जाहिर सी बात है, काम तो इन्होंने किए लोगों के, लेकिन रोज़गार का कोई इस तरह सिस्टम जिला शामली में देखा नहीं हमने अब तक। तो आपको क्या लग रहा है जी, उम्मीद है आपको इकरा हसन कर पाएंगे ये काम सब? इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी कि इकरा हसन इंशाल्लाह तो काम करेगी इलाके में। और बस हमारी तो यही दरख्वास्त है कि एक तो तालीम के लिए कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है अपने इलाके में। तालीम के लिए या तो कोई यूनिवर्सिटी वगैरह बन जाए। दुनियावी तालीम की बात कर रहे हैं आप, दीनी तालीम की बात कर रहे हैं? दुनियावी तालीम की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। दुनियावी तालीम के लिए कोई किराने वगैरह में कोई यूनिवर्सिटी का होना ज़रूरी है। दूसरा है नशे के ख़िलाफ़ भी एक मुहिम चलनी चाहिए, क्योंकि नशा हमारे ख़ासकर मुसलमानों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। बस यही 2 दरख्वास्त है हमारी तो। जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम गांव खंदरावली है और हमने जो जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की है, हम गांव दर गांव जाकर जानने की कोशिश करेंगे। गन्ने की पेमेंट पर भी हम बात करेंगे। पिछले साल का अभी तक लगभग 220 करोड़ बकाया है, इस साल का भी लगभग 15 से 20 करोड़ बकाया है, और इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो शामली से विधायक है परसन चौधरी, जो कैराना से विधायक है नाहिद हसन, जो थाना भवन से विधायक हैं अशरफ अली खान। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल जो है इस बार एनडीए के साथ चली गई थी और इंडिया का उन्होंने साथ छोड़ दिया था। अब जो उनकी मांगे थी, जो गन्ने की पेमेंट के इशू थे, वो क्या दूर हो पाएंगे? क्या इकरा हसन, हालांकि एक एमपी का मुद्दा नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी लगातार जो उनके क्षेत्र में जितने भी धरने प्रदर्शन हो रहे थे, डोर टू डोर जो उन्होंने कैंपेनिंग की है, उसके लिए उनको ये जीत का सहरा उनके सर बंधा है, शपथ उन्होंने ले ली है। अब देखते हैं कितना खरा वो उतरती हैं, जो काम उन्होंने कहे थे उनको कितना कर पाती हैं। और साथ ही कैराना को लेकर जो मानसिकता है दूर दूर तक बन गई है। मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, मुंबई तक मेरे लोगों ने बताया, जो मेरे कॉन्टैक्ट के लोग हैं, कि यहाँ पे कैराना को लेकर बड़ा इसको बताया जाता है कि ये तो बड़ा वैसा एरिया है। तो अब वो उनकी दूर हो गई है, और क्या इकरा हसन इसके ऊपर काम कर पाएंगी, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहें गाम गोहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।